नमस्कार। माध्यमिक न्यूज रे में आप सबका स्वागत है। आज हम इस यूट्यूब वीडियो में विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का अध्ययन करने जा रहे हैं। मित्रों, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह एक ललित निबंध है। जी हाँ, ललित निबंध अर्थात भावना प्रधान निबंध है। भावना के बहाव में लिखा गया यह निबंध है, ललित निबंध। और एक बात, यह निबंध जो शैली में लिखी गई है, जिस शैली में, जिस स्टाइल में, उस शैली का नाम है आत्मपरक शैली। आत्मपरक शैली, ठीक है। और जहां तक इस निबंध का केंद्रीय भाव है, तो यह अपने बच्चों के प्रति प्रेम अर्थात हम कहें तो वात्सल्य भाव को प्रकट किया गया है इस निबंध में। यूं कहें कि इस निबंध का जो केंद्रीय भाव है वह है मनुष्य के वात्सल्य भाव की व्याख्या। इस ललित निबंध का केंद्रीय भाव क्या है? मनुष्य के वात्सल्य भाव की व्याख्या है। ठीक है, तो अब चलते हैं इस निबंध में। हम इस निबंध में पढ़ेंगे, साथ ही साथ इस निबंध को शब्दार्थ जो भी देखते जाएंगे। और इस निबंध में एक प्यारा गीत है, वो इस निबंध का मूल भाव ही है। चलिए हम उस गीत की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम इस निबंध में आएंगे। ये देखिए, इसी के आधार पर निबंधकार ने नामकरण दिया है इस निबंध का। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सेनुरवा, राम घर लौटही। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सेनुरवा, राम घर लौटही। अर्थात मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मोरे राम के भीजे मुकुटवा। मेरे लखन का पटुका अर्थात दुपट्टा भीग रहा होगा, लक्ष्मण के पटुकवा। मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा, मोरी सीता के भीजे सिंदूरवा। फिर राम घर लौट आते, तो राम घर लौटहि। अब यहाँ हम जान लें कि निबंधकार ने जो यहाँ पर यह गीत लिखा है, उस गीत का जो शब्द है मुकुट, राम का मुकुट, वो किसका प्रतीक है? लखन का पटुका अर्थात दुपट्टा, ये किसका प्रतीक है? सीता की मांग का सिंदूर, ये किसका प्रतीक है? इससे लेखक क्या कहना चाहते हैं? राम का मुकुट, लखन का दुपट्टा, सीता की मांग का सिंदूर। चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं, वो राम का भीजे मुकुटवा, मैं राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरी संतान ऐश्वर्य अधिकारिणी संतान वन में घूम रही होगी। उसका मुकुट देखिए, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। तो यहाँ पर मुकुट किसका प्रतीक है? ऐश्वर्य का प्रतीक है। मेरे राम कब घर लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का यानी लक्ष्मण का दुपट्टा भीग रहा है। यह दुपट्टा, ये मुकुट किसका प्रतीक है? ऐश्वर्य का। दुपट्टा भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। लेखक ने दुपट्टा किसका प्रतीक बताया है? जागरण का प्रतीक। मेरे राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भीग रहा है। यहाँ पर सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका
क्या उन्होंने प्रतीक निकाला है? अखंड सौभाग्य, अखंड सौभाग्य का प्रतीक है सीता का सिंदूर। हमने देखा मुकुट है आपका ऐश्वर्य का, दुपट्टा जागरण का, और सीता का सिंदूर अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। इस तरह मोर राम का भेजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोर सीता के भेजे सिंदूरवा, तो राम घर लौटे। और यहाँ जो प्रतीक है राम, लक्ष्मण और सीता, ये राम लक्ष्मण सीता आज के या विश्व भर के हर मनुष्य का किसी भी काल का हो उनके प्रतीक है। ठीक है, पुरुष और महिला का प्रतीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो इसे मैं पढ़कर फिर आगे बढ़ता हूँ। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सिनुरवा, तो राम घर लौटही। इस ललित निबंध में उन्होंने एक दो तीन और इस तरह से कहा, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप ये, और एक और है ये। तीनों को हम पहले पढ़ के समझ लें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। लागति अवध भयावह भारी, मानहु काल राति अंधियारी, घोर जंतु सम पुर नर नारी, डरपहि एकहि एक निहारी, घर श्मशान परिजन जनु भूता, सूत हित मित मनहु जमदूता, पागन बीटप बेली कुमलाई, सरित सरोवर देखी न जाही। बड़ा सुंदर है गोस्वामी जी का, तुलसीदास जी का लिखा हुआ यह। तो हम इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लें। यह गोस्वामी जी का जो रामचरितमानस है ना किताब, तो रामचरितमानस से लिया गया है। तो रामचरितमानस में बहुत सा पाठ है। तो रामचरितमानस के जो ये लिया गया है वह है आपका अयोध्या कांड। जी हाँ, अयोध्या कांड से लिया गया है। वैसे आप 12 क्लास में पढ़िएगा और भी आपको कवितावली विनय पत्रिका से मिलेगा। अयोध्या कांड भी वहाँ पर है। तो अयोध्या कांड से ये लिया गया है, अवधी भाषा में है। इसमें जब राम लक्ष्मण सीता अयोध्या के वन गमन कर लेते हैं, चले जाते हैं जंगल में, तो उसके बाद जो अयोध्या का दृश्य है वह उनकी तरफ वो नजर डाले हैं, प्रकाश डाले हैं। क्या बोल रहे हैं? लागति अवध भयावह भारी, अयोध्या अर्थात अवध बड़ी डरावनी लग रही है। लागति अवध भयावह भारी, भारी मतलब बड़ी भयानी डरावनी लग रही है। मानहु काल राति अंधियारी, मानो काल राति अंधियारी, ऐसा लग रहा है अंधकारमयी कालात्रि ही हो। मानो काल राति अंधियारी, अंधियारी अर्थात अंधकारमयी, अंधकार रूपी काल रात्रि हो। ठीक है। घोर जंतु समपुर नर नारी, डरपहि एकहि एक निहारी,
घोर जंतु समपुर नर नारी। पुर अर्थात नगर, शहर को पुर बोलते हैं, जैसे रामपुर, ऐसे ना, पुर मने शहर। तो नगर के नर नारी मतलब कि पुरुष महिलाएं भयानक, घोर भयानक जंतुओं के समान, जंतु सम, समझ में आ गया, जंतुओं के समान डर पही एक ही एक निहारी, एक दूसरे को एक ही एक दूसरे को देखकर, निहारी देखकर, डर पही डर रहे हैं। समझे? उम्मीद है मैं समझा सका। लागती अवध भयावह भारी, लागती अवध भयावह भारी, मानहु काल राति अंधियारी, घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पही कहीं एक निहारी। आगे, घर घर मसान परिजन जनु भूता, घर मसान परिजन जनु भूता, घर जिसमें हम रहते हैं, ऐसा है ना, मकान और घर ऐसा है मित्रों। मकान चार दीवारी और घर भी चार दीवारी, पर घर में प्लस परिवार। तो मकान में जब परिवार हो, मकान में परिवार जब रहते हैं तो उसे हम घर कहते हैं। बिना परिवार का घर नहीं हो तो मकान होता है। घर मसान परिजन जनु भूता, घर मानो शमशान, परिवार के लोग मानो भूत प्रेत। घर मसान, मसान शमशान, परिजन परिवार के लोग मानो भूत हो। घर मसान परिजन जनु भूता, ऐसे लग रहे हैं जैसे कि घर शमशान है और परिवार के लोग सब वो शमशान के भूत हैं। ठीक है, ये सब अयोध्या से राम जी, लक्ष्मण, सीता जब चल जाते हैं वनवास, तब का ये तुलसीदास जी बोल रहे हैं। और क्या है, सूत हित मित मनहु जम दूता, सूत अर्थात पुत्र, बेटा बेटी को हम सूत बोलते हैं। हित मतलब यहाँ हुआ हितैषी, जो अपना भला चाहते हैं, गुरुजन, बड़े बुजुर्ग। मित अर्थात मित्र, दोस्त। मनहु मने मानो। जमदूता यानी कि यमराज के दूत हों, ऐसा लग रहा है। ठीक है, घर मसान परिजन जनु भूता, सूत हित मित मनहु जमदूता। आगे, बागन बिटप बेली कुमलाई, सरित सरोवर देखी न जाई। बागन बिटप, ये बागन हमने बाग, बगीचा। बिटप यहाँ पर हम बोलेंगे वृक्ष, और बेली मतलब कि बेले, लताएं, वैसा वृक्ष जो धरती पर खड़ा हो उसको हम वृक्ष बोलते हैं। और जो जैसे कि कुमड़ा का, लौकी का पेड़, उसे हम बिटप, बेली बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि बागों में वृक्ष और बेले,
बागन बिटप और बेली, बागों में वृक्ष और बेले। कुमलाई, कुमला रही हैं मतलब कि सूख रही हैं। आगे, सरित सरोवर देखी न जाही। सरित अर्थात नदी और सरोवर अर्थात तालाब, पोखरा। नदी और तालाब देखी न जाई, उनकी ओर देखा नहीं जाता है। क्यों भाई? ऐसा भयानक लगते हैं। अब भयानक तो लगेंगे ही जब जंगल आपका, बागों का पेड़, लताएं सब कुमला जाए, तो नदी और सरोवर भी, असल में नदी सरोवर का तो अपना ही आकर्षण है। तो बोल रहे हैं कि बहुत डरवाना लग रहा है और देखा नहीं जा रहा है। तो ये रहा पूरा का पूरा, हमने इसे देखा और फिर मैं एक बार पढ़ते हुए आगे बढ़ूंगा। राम, श्री राम और लक्ष्मण सीता मैया जब अवध से जंगल की तरफ चले जाते हैं, तब का गोस्वामी जी ने सुंदरकांड में, या अयोध्या कांड में, माफ कीजिएगा, अयोध्या कांड में, या दृश्य और अयोध्या कांड सुंदरकांड जी, हाँ, बार क्लास में सुंदरकांड नहीं है, अयोध्या कांड से दिया हुआ। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं और फिर हम आगे तरफ चलेंगे। लागती अवध भयावह भारी। उम्मीद है आप समझते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। मानहु काल राति अंधियारी, घोर जंतु सम पुर नर नारी। डर पहिए कहीं एक निहारी, घर मसान परिजन जन भूता। सुत हित मित मनहु जमदूता। बागन बिटप बेली कुमलाई, सरित सरोवर देखी न जाही। घर के लोग दूध हित मीत मनहु जमदूत लग रहे हैं। ऐसा ना कि आप जब देखिएगा अपना कोई प्रियजन, खूब मतलब बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी हों, तो हॉस्पिटल में है, ठीक है, बहुत ही बुरी तरह से, तो वहाँ का जो डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, ये सब ना आपको बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन देवदूत है, आपके दादाजी का इलाज करें, दादाजी से कुछ ठीक हो रहे हैं। पर जिस दिन, मान लीजिए, ऐसा नहीं होगा, मैं कल्पना दे रहा हूँ, दादाजी गुजर गए, तो ज़्यादा जब गुजर जाएंगे, उनका शव पड़ा हुआ है, उस समय आप जब जाइएगा ना, देखिएगा ये लोग हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। उस समय जब आपको ये लगेगा ये तो क्या है भाई, ये तो जमदूत लग रहा है ना, जैसे कि भूत प्रेत, यमदूत, भूत प्रेत नहीं, यमदूत लग रहे हैं, जम है सब। तो आपके पास पिताजी गुजर, दादाजी गुजर गए, ये लोग हंस रहे हैं, जबकि आपके परिवार सब रो रहे हैं। तो ये परिस्थिति बदल जाने पर कैसा दिखाई दे रहा है। खैर, आगे बढ़ रहा हूँ। अगला एक है संस्कृत में, और हम उसको भी देख लेते हैं। पाठ बहुत अच्छा है, पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच उन्होंने जो प्रकाश डाला है ना समझने का। आगे आते हैं, और पुरानी पीढ़ी का अपने वर्तमान पीढ़ी के प्रति जो चिंता है। खैर, आते हैं आगे। ये है आखिरी, और ये संस्कृत में है। ये जो लिया गया है, इसका स्रोत है, आपको मैं बता दूं, उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित नाटक है, रामचरित नाटक। तो उत्तर रामचरित नाटक से ये लिया गया है, ये पंक्ति है, कुछ पंक्तियां जो वहां से ली गई है, इनका भावार्थ हम समझेंगे। तो पढ़ते हैं पहले, ये संस्कृत है, थोड़ा बहुत मेरा दिक्कत हो जाएगा। खैर, पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरिताम्,
सही पढ़ा हमने। पुरा यत्र स्रोतः पुलिन मधुना तत्र सरिताम। तो थोड़ा हिंदी देख लेते हैं। पूरा यत्र स्रोत्र, यहाँ पर देखिए तो बहुत आसान आपको समझ में आएगा। पूरा, यत्र माने जहाँ, स्रोतः मतलब यहाँ पूरा का मतलब पूर्व काल में, पहले जमाना में, यत्र मतलब जहाँ, स्रोत्र मतलब निर्मल धारा, निर्मल जल, नदी, ठीक है, झरना जो भी बोले आप, यहाँ पर अच्छा रहेगा आप झरना बोल दिए। तो पूर्व काल में जहाँ निर्मल जल के झरने, स्रोत झरने थे, हो गया। संस्कृत में था थे सब आपको समझ लेना पड़ता है, पूरा लिखा नहीं जाता है। तो ये हो गया आपका, ये तीनों का मतलब कि पूर्व काल में, पहले के जमाने में, जहाँ पर यत्र स्रोत झरने थे, हो गया। पुलिन मधुना तत्र सरिताम। पुलिन मधुना, पुलिन मधुना, तत्र सरिताम, वहां पर, सरिताम अर्थात होता है नदिया। तो पुलिन मधुना मतलब हुआ सुंदर तटों वाली, वहां पर नदियां क्या होती है, तो नदियां बहती थी, ठीक है। तो पहले जमाने में जहाँ निर्मल के झरने, निर्मल जल के झरने थे, सुंदर तटों वाली नदियां बहती थी। आगे चलिए मैं सबको एक साथ पढ़ दे रहा हूँ, और उसके बाद में इसका हिंदी कर दे रहा हूँ, देर हो जाएगा। चलिए मैं पढ़ दूँ, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। आगे, पुरा यत्र स्रोतः पुलिन मधुना तत्र सरिताम् विपर्यासं जातो धन विरल भाव चितिरुहाम बहो कलाद दृष्टम या परिमीव मन्यवन्विदम् निवेशः शैलाना तदिदमिति बुद्धिं द्रयति। अर्थात पहले जमाने में, ये तो हम समझ गए, पूर्व काल में जहाँ निर्मल जल के झरने थे, सुंदर तटों वाली नदियां बहती थी, और वनस्पतियों तथा संपन्न पेड़ों से युक्त घने जंगल थे। अब वहां सब कुछ विपरीत हो गया है। अब यह बहुत समय से परिचित जंगल सर्वथा अपरिचित दिखाई देता है। केवल पर्वत शिखरों की जड़ स्थिति के प्रमाण है, जड़ स्थिति ही प्रमाण है कि यह वही वन है, अन्यथा सब कुछ बदल गया है। तो ये पूरा का पूरा हुआ, ठीक है। अब आते हैं पाठ में। तो ये हो गया, आगे में हम ये भी कर लिए और ये भी कर लिए, ठीक है। अच्छे से आपने किए थे। अब बताइए तो ये आपका क्या है, जैसे कि वो ये कहीं ना कहीं से सब लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है? दरअसल ये कहीं से लिया गया नहीं है, ये लोकगीत है, ठीक है। क्या है? लोकगीत। आपसे पूछा जा सकता है क्या है, तो ये लोकगीत है। और ये लोकगीत जो है आपका, इसका संदर्भ क्या है, ये पूछा जा सकता है आपसे। मैं आपके यहाँ पर ग हो गया है लोकगीत, ये लोकगीत है, ठीक है। क लोकगीत, ग नहीं। ये लोकगीत है, तो इस लोकगीत का संदर्भ क्या है? मोरे राम के भीजे मुकुटवा, तो लोकगीत जो है इसका संदर्भ क्या है, किस संदर्भ में इस गीत को कवि ने उजागर किया है, यहाँ पर प्रकट किया है। ऐसा है कि राम के वनवास के दौरान
माता कौशल्या के जो मन में कौशल्या के मन में राम सीता लक्ष्मण को लेकर जो चिंता रही होगी, उसे ही इस गीत में व्यक्त किया गया है। यही इस गीत का संदर्भ है। ठीक है, तो चलिए पाठ को कुछ शुरुआत करते हैं। वैसे अब आप पाठ पढ़िएगा तो आप एक चीज पाइएगा इसमें, वो यह है कि ऐश्वर्य और निर्वासन, ऐश्वर्य और निर्वासन मनुष्य की सनातन नियति है। ठीक है, ऐश्वर्य के पीछे निर्वासन छिपा हुआ है, इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और इसलिए वो कभी कभी मंगल में भी अमंगल की आशंका उन्हें हो जाती है, जिसके लिए उन्हें लोग बोलते हैं कि ये उदास नकारात्मक आदमी है, निराशावादी है। खैर, वो इस चीज को हर मंगल में अमंगल भी देख लेते हैं कि अमंगल के बाद ये मंगल, अर्थात ऐश्वर्य और निर्वासन मनुष्य की सनातन नियति है, ईश्वर उन्होंने विस्तार किया है। इसके माध्यम से उनका जो एक लड़का है अपना, और एक अतिथि कन्या संगीत कार्यक्रम में जाते हैं, और जब 9 बजे जाते हैं और कहते हैं कि 1 डेढ़ घंटा में वापस आ जाना, लेकिन 12 बज जाता है, बरसात शुरू हो जाती है, लेकिन नहीं लौटते हैं। तो वो छत से उतर कर नीचे आ जाते हैं, पत्नी को सुला देते हैं, बोलते हैं कि आ जाएंगे, और खुद बस कुर्सी पे बैठकर चिंता में डूबे रहते हैं कि कब आएंगे। और इसी दरमियान वह उन्हें अपने समय की याद आती है, जब वो विदेश जाते थे तो उनकी दादी नानी जाति पर राम के विजय मुकुटवा ये गीत गाते हुए कैसे गाते थे, तो वह उस समय उनके दर्द को नहीं समझ पाते थे, गीत का दर्द को नहीं समझ पाते थे। लेकिन आज इस दर्द को समझ पा रहे हैं कि माँ बाप अपने बेटा बेटी के प्रति कितना चिंतित होते हैं। खैर, इस दरमियान 4 बज जाता है और तब जाकर वे लौटते हैं। तो लेखक बोलते हैं कि उन्हें कि पता नहीं तुम लोगों को कि तुम्हारे ऐसा करने से कितना चिंता हो रही थी हमें। खैर, वो लोग आ जाते हैं, लौट जाते हैं, लेकिन वे अपने राम के बारे में आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं। इस दरमियान वो ये देखते हैं कि राज्याभिषेक होने वाला था, फिर भी वह जंगल की तरफ उनका निर्वासन हो गया, चले गए। तो ऐश्वर्य या मुकुट का तो आपने समझा, ऐश्वर्य ना भीजे, जो भी हो उनका ऐश्वर्य वर्तमान हो, सीता का अखंड सिंदूर वर्तमान हो, उनका दुपट्टा रहती, ये पूरा विश्व की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हर मनुष्य का ये बना रहे, उसका ऐश्वर्य और महिला का उसका अखंड सौभाग्य, और जो प्रहरी है उनका जागरण। ये सब विकास उन्मुख है लोगों का, हमेशा प्रगति होगा, सफल होंगे। लेकिन इन सब में बीच उन्हें जो आपका निर्वासन दिखाई दिया, दुख बोलते थे लगा रहता है। सीता वापस जब वे लोग लौटते हैं, सीता दोबारा वापस जंगल में जाती है, उनके जंगल में 2 बेटों का जन्म होता है, और फिर इस तरह से उनका भावना प्रवाह में बहते हुए बहुत सारे प्रश्न उठाते हैं कि राम मेरे कैसे हुए, राम कौन मेरा, इस तरह की बातें आप इसमें पढ़ेंगे। देख ही रहे, आखिर में शेष ये हो रहा है, बीतती रात में अंश हुए वात्सल्य का स्वर, राह तलाशता रहेगा, किस ओर राम मोड़े होंगे, बारिश से बचने के लिए किस ओर बता दो सखी। तो इस तरह से उनका मन भाव के प्रवाह में बहता गया। घटना सिर्फ एक छोटा सा था, उनका बेटा जो कि छोटा नहीं था, वह संकट मोचन पर निबंध कविता लिख रहा था, और जो कन्या थी वो शहर में दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी, और ये दोनों उनके दोस्त के साथ
रात 9 बजे एक फंक्शन में जाते हैं देखने के लिए, फंक्शन कार्यक्रम में, और देर से लौटने पर ये सारी बातें उनके दिमाग में आता है। मैं ये को पैराग्राफ पढ़ दे रहा हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, समय भी नहीं है मेरे पास। महीनों से मन बेहद बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में हजार बाधाएं को ले देकर उदासी के लिए उतनी बड़ी चीज नहीं बनती। फिर भी रात रात नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियां और डरावनी हो गई हो। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, न होना ही कुछ अटपटा होता, और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। ये मन स्थिति बता रहे हैं। उनका बेटा जो मेहमान कन्या है जाती है, स्वाभाविक था, 9 बजे लौटना था, 9 बजे गए थे, 1 डेढ़ घंटा में बोले थे, लेकिन रात देर से लौटे या सुबह लौटे, ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी इन्हें चिंता का कारण बन रहा है। इस दरमियान उन्होंने पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के बारे में बताया कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के दर्द को नहीं समझ पाती है, और नई पीढ़ी, जैसा कि हमने कहा, कि उनका ऐश्वर्य, निर्वासन, ये सनातन जो बात है वो भी है। तो देखते हैं, जितना हो रहा मैं पढ़ दे रहा हूँ आगे। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक, अब देखिए इतना निराशावादी, दिन न बोलकर रात बोल रहे हैं। खैर, इनके लिए बात हकीकत यह है कि रात दिन दोनों को इनकार नहीं कर सकते हैं, और हर रात पर दिन का निर्माण होता है और हर दिन पर रात। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे गए थे। संगीत का कार्यक्रम रात 9 बजे। ये सब ख्याल रखिएगा, आपका एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाता है। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव, यहाँ चिरंजीव मतलब पुत्र, और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। चलिए, लग रहा है तत्सम भाषा में लिखा हुआ है, मैं कुछ आगे बढ़ता हूँ जहाँ तक हो रहा है। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। रात के 12 बजे लोग नहीं लौटे। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई। गृहिणी अर्थात पत्नी, यहाँ पर उद्विग्न हुई मतलब आपका व्याकुल हो गई, उद्विग्न हुई, झल्लाई, साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। यहाँ पर आप समझ रहे हैं ना, संकल्प बोलना। संकल्प बोलने का मतलब होता है किसी मनचाही बात के पूरा हो जाने की कामना करते हुए उसके पूरा होने पर दान दक्षिणा आदि करने की मनौती या निश्चित करना। इतने में जोर की बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेट कर कमरे में आया। गृहिणी को समझाया बारिश थमेगी, आ जाएंगे। संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती। तुम सो, ऐसे बच्चे नहीं हैं। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकुला उठा। बारिश निकल गई, वे लोग नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राज होने लगा। दूर कोई भी आहट होती तो उदग्र होकर, यहाँ पर उदग्र का मतलब क्या हुआ, उद्रग होकर फाटक की ओर देखने लगता। उदग्र अर्थात सिर उचकाकर, मतलब सिर को ऊपर करके, ठीक है, फाटक की ओर देखने लगता। रह रह कर बिजली चमक उठ जाती थी और सड़क छिप जाती थी, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिरई का पुत नहीं है। चिरई जो है चिड़िया को बोला गया है। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियां गूंज गई। तो ये पंक्तियां पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा,
मोरी सीता के बीजे सिनुरवा, राम घर लौटई। राम का मुकुट भीग रहा होगा, मोरे लखन का पटोका दुपट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता की मां का सिंदूर भीग रहा होगा, मैं राम घर लौट आते। बचपन में दादी नानी जाते पर वह गीत गाती। जाता, जाता किसे कहा गया, मतलब चक्की। ठीक है, ऐसा हाथ से पीसने वाला चक्की होता है ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे पीसते हैं चक्की को, गोल घुरा कर। गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत बिहल मतलब क्या भैया, बिहल मतलब दुख से विकल होकर, व्याकुल होकर गाती, और लौटने पर कहती, मैं राम को कैसा वनवास मिला था। तब मुझे दादी नानी की इन इस अकुलता पर हंसी भी आती। गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता। हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूता था। तो दर्द है जब उनके बेटे बाहर निकले, तब अब ये छू रहा है। खैर, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सजने लगे। देखें, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती। ये जो है, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती, और समझेगी कैसे भैया, उनका बेटा बेटी तो हुआ नहीं है। जब बेटा बेटी हो तब तो बेटा बेटी का वास्तविक भाव समझेंगे क्या होता है। खैर, और पिछली पीढ़ी अपने अपने संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। उद्विग्न मतलब क्या, उद्विग्न मतलब परेशान हो जाती है, बेचैन हो जाती है। मन में यह प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता, लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय, समझ रहे हैं, ये कॉलेज में पढ़ाती हैं। अब समझिए, लड़का संकट बोध की कविता लिखता है इतने बड़े, पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती। गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं, लौटते समय कहीं कुछ हो ना गया हो, और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता। मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की, और लड़की तो हर एक पराई होती है, धोबी की मोटरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएंगी। अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। घर आई कहीं कुछ हो न जाए। मोटरी मतलब गठरी हुआ। अब आप समझ ही गए हैं। आप पढ़िएगा, अच्छा लगेगा, आगे बढ़ते जाइएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। मेरी तरफ से आज इतना ही। मुझे याद दीजिए। धन्यवाद।